नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। रुपौली उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत थी, लेकिन अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है लगभग 58% तक यहां पर वोटिंग हुई है उपचुनाव में। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अब दिख रहा है आज काफी हंगामा हुआ, काफी संग्राम दिखा रुपौली में। और जेडीयू के उम्मीदवार थे कलाधर प्रसाद मंडल, शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीमा भारती ने भी खूब हंगामा किया, आरजेडी की उम्मीदवार थी। क्या लगता है अब तो स्पष्ट तस्वीर आ रही है, हमारी वहां के लोगों से बात हो रही है, संपर्क हो रही है, 58% वोटिंग हुई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो चुनाव आयोग का भी आंकड़ा है, ये हमारा आपका आंकड़ा नहीं है, ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक जो मिला है, और कई जगह से कलेक्शन अभी हो ही रहा है। तो ऐसे में लगभग 58 के आसपास में अभी तक आ गया है। 6 बजे तक वोटिंग तो समाप्त हो गई। हाँ, और ये देखिए, हम बताना चाहेंगे कि ये इस बार 58 अभी तक हुआ है। 2020 में जब आम चुनाव हुआ था, 3 फेज में हुआ, तीसरे चरण में यहाँ हुआ था। जी जी, ठीक है जी। यहाँ पर तीसरे फेज में 7 नवंबर 2020 को यहाँ हुआ था। 3 फेज में हुआ था। उस समय आपका वोटिंग परसेंटेज क्या रहा था? 61.19%। 19%। हाँ, 19% वही था उस बार का। तो यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है घटा है। हाँ, और उस समय देखिए, बीमा भारती जो इस बार लालटेन चुनाव चिन्ह से लड़ रही है, उस बार तीर छाप से जेडीयू से लड़ रही थी। तो ये सबसे बड़ी बात। शंकर सिंह भी थे। हाँ, लोजपा से लड़ रहे थे शंकर सिंह। तो हम बता देते हैं थोड़ा सा 2020 का भी गणित। 2020 में जो गणित था, उसमें बीमा भारती जो जेडीयू से प्रत्याशी थी, उनको 64,324 मत मिला था। जो दूसरे स्थान पर रहे थे शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से, जो इस बार निर्दलीय वहां से लड़ रहे हैं उपचुनाव में रुपौली के। उस समय लोजपा से लड़े थे, 44,994 मत मिला था उनको, दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे स्थान पर विकास चंद्र मंडल थे, सीपीआई से कम्युनिस्ट पार्टी वहां लड़ी थी। कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी थी, तो उनको 41,963 मत मिला, यानी कि महागठबंधन उस वक्त तीसरे स्थान पर। हाँ, ये उस समय यही दिखाई पड़ रहा है। ये आपको आंकड़ा था। इस बार जो है सो देखिए, वहां टोटल हम बता देते हैं, टोटल मतदान केंद्र है 321। उसमें 30 मतदान केंद्र शहरी इलाके में है और 291 जो है सो ग्रामीण इलाकों में। तो आज आप कह रहे थे कि बहुत हंगामा हुआ, काफी हंगामा हुआ। शंकर सिंह की पत्नी हमने देखा वो बैठ गए वहां धरने पर। बीमा भारती ने भी सामने पोस्ट किया है कि प्रशासन के लोगों ने सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने खूब धांधली की है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी मुहावरा में गाल बजाना। बिल्कुल, मैंने बीमा भारती के पोस्ट से यही लग रहा है कि बूथ एजेंट के साथ मारपीट हुई है। जो बीमा भारती बोल रहे हैं, प्रशासन जो है सो एक तरफ से आरोप लगा रही थी, प्रशासन जो है सो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा था। माने उनके अलग शब्द में कहा जाए तो प्रशासन एक तरफ कार्रवाई कर रहा था, ये बीमा भारती का स्पष्ट आरोप है। और कई जगहों पर झड़प भी हुई पुलिस और ग्रामीणों के बीच में। कुछ मतदान केंद्र के हम लोग के पास में जानकारी भी है, बूथ नंबर 75 और 76 में पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हुई। जहां कुछ लोग उपद्रव मचा रहे थे, वहां पुलिस का खदेड़ा भी है। खदेड़ा भी है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। माने वो चाहे कोई भी हो, देखिए, वो तो ऐसे भी चुनाव का नॉर्म्स है कि आपको बूथ के आसपास के एरिया में आपको मजमा नहीं लगाना है। 144 धारा लागू रहता है। तो वह भीड़ थी वहां पर, तो उसको पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने तितर करने का प्रयास किया। उसमें झड़प हुई है लोगों से, इसमें कहीं कोई दो अच्छा, जिस तरह से बेचैनी दिख रही है, जब नतीजों पाते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब किसी के पक्ष और विपक्ष में बोलना कोई गुनाह नहीं है। जो दिख रहा है, शंकर सिंह और उनकी पत्नी जिस तरह से धरने में बैठ गई, यानी कि दिख रहा था कि हाँ काफी अकाल पड़ गया है। तो शंकर सिंह जीतते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, जो खबर वहां से आ रही है। देखिए, सवाल है वहां पर, ऐसे समझ लिया जाए लोग जी, हम लोग 11 प्रत्याशी वहां खड़े थे, एक महिला 10 पुरुष। हाँ, एक महिला 10 पुरुष दोनों मिला के। एक महिला में वही बीमा भारती थे, हाँ दिखाई पड़ रही थी, बाकी सब पुरुष थे। तो वहां पर आपको कलाधर प्रसाद मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, तो ऐसा अब तक का देखिए, आप देखिएगा उठा करके, तो उसमें वही है कि रूलिंग पार्टी का ही उम्मीदवार जीतता है। शुरू से यह मैंने ऐसा रहा है, ऐसे कहा, क्योंकि वो सिटिंग सीट भी रही है जेडीयू की। हाँ, जेडीयू की, वही हम कह रहे हैं, तीर छाप की वो सीट है, और तीर छाप से ही उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल हैं। बीमा भारती अब जो है सो लालटेन से लड़ रही है, तो लालटेन से का तो सीट था नहीं। और गंगोत्रा जाति के जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं। बिल्कुल,
वो नीतीश कुमार के सॉफ्ट रहते हैं। और देखिए जो रुपौली में जो अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें रुपौली में क्या हुआ, रुपौली में जो आपको जेडी उम्मीदवार थे लोकसभा के, भले वो चुनाव हार गए, संतोष कुशवाहा, लेकिन संतोष कुशवाहा ही वहां से लीड लिए थे। दूसरे नंबर पर राजेश रंजन और पप्पू यादव वहां पर, तीसरे पर बीमा भारती, तीसरे पर मतलब अपने विधानसभा में भी वो हार गई थी। बिल्कुल। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, और मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो ईबीसी का वोट, अति पिछड़ा का वोट, जो मंडल का वोट, जो लॉकुस कॉम्बिनेशन का वोट, वह वोट एकदम इंटैक्ट पड़ा है। और उस पर सोना में सुहागा लेसी सिंह का वोट, जो राजपूत समाज का, राजपूत समाज से, वह भी डिसाइडिंग सरकार मंत्री, उन्होंने खूब घूमकर प्रचार किया, उन्हीं का जिम्मा ही था। अगर कलाधर प्रसाद मंडल की जो जीत होगी तो उसमें कहीं ना कहीं श्रेय लेसी सिंह को भी जाता है, इससे आप इनकार नहीं। मैंने देखा लेसी सिंह रात में दिन में हर तरफ घूम रही थी, रोड शो कर रही थी, प्रचार कर रही थी। नीतीश कुमार की जब सभा हुई उसमें उनका यहाँ योगदान रहा। अशोक चौधरी भी वहां प्रचार कर रहे थे, बीएन चौधरी प्रचार कर रहे थे, सभी प्रचार कर रहे थे। लेकिन लेसी सिंह ने सुबह शाम दिन रात मतलब अपनी सेहत की परवाह किए बिना जो फीडबैक मिला था खूब प्रचार किया उन्होंने। नहीं, सड़क सड़क, गली गली, गांव गांव। अभी हम जैसे कैसे बताए कि 251 जो है सो जो बूथ है वह जो है सो ग्रामीण इलाके में है। तो अब आप शहरी इलाके में 30 ही मतदान केंद्र है। आप इसको समझिए, टोटल जो 321 मतदान केंद्र है उसमें 291 ग्रामीण इलाके में। तो आप उसमें समझिए लेसी सिंह का भ्रमण करना। और दूसरी बड़ी बात है, लेसी सिंह का बीमा भारती का शुरू से बना भी नहीं है। हाँ, नहीं बना है। मुझे जहां तक मालूम है, एक बार जब शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे, बीमा भारती चुनाव हार गई थी, तो लेसी सिंह ही वो विधायक थी जो शंकर सिंह को लोजपा के खाते से उठाकर, रामविलास पासवान के खाते से उठाकर नीतीश कुमार के पास लाकर मिलवा दिया था। उसके बाद से रंजिश शुरू हो गई। बीमा भारती और लेसी सिंह में ऐसे एकदम 36 का आंकड़ा रहा है। और लेसी सिंह कभी चाहेंगे भी नहीं कि बीमा भारती जीते, लगता है वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गई। देखिए वो यहाँ पर अब इस बार का जो उपचुनाव का नतीजा है, देखिए यह इससे न कोई सरकार बनने वाला है न बिगड़ने वाला है, उन्होंने कहा था ये। लेकिन यह जो है सो यह जो अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका जो है सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लिटमस टेस्ट, हाँ लिटमस टेस्ट, अग्नि परीक्षा है। और तेजस्वी ने भी यहाँ पर ताकत झोंकी है। तेजस्वी भी अपना जो दिखाई पड़ रहा था, वो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को साथ लेकर के गए, रैली की नीतीश कुमार ने रैली की। हाँ, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पर क्या किए, वो तो अररिया चले गए, अररिया तो साथ नहीं दिया, आरजेडी का साथ नहीं दिए। तो कहीं पप्पू यादव को जो उनके लोकसभा चुनाव जब लड़े से परेशान किया गया, तो वह भी कहीं ना कहीं साइलेंटली बदला ले लिया, साइलेंटली उन्होंने बदला लिया आरजेडी को हराने के। निश्चित रूप से अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब आरजेडी अगर हारती है तो उसमें पूरा क्रेडिट जाएगा पप्पू यादव का। आप इसको ऐसे समझिए ना, पप्पू यादव कभी भी एक साथ नजर आए, कभी नहीं। बीमा भारती उनके पास गई तो जाकर के वो बुके लिए, मैंने जो भी एक मैंने होता है। देखिए राजनीति में शब्दों से खिलाता है। पप्पू यादव ने बार बार कहा मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ। एक भी बार उन्होंने कहा आरजेडी को वोट दे दीजिए, बिल्कुल ठीक है। पप्पू यादव ने भी नहीं कहा कि जेडीयू को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव ने ये जरूर कहा कि जो साफ छवि के लोग हैं उन्हें चुनिएगा। साफ छवि के वहां कौन थे? कलाधर प्रसाद मंडल, जिन पर कोई खास मुकदमा नहीं था, कुछ नहीं। शंकर सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं, लोग कहते हैं, बीमा भारती को लोग जानते ही हैं। तो इशारों में उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही है। और आरजेडी को वोट देने का अपील उन्होंने कभी नहीं किया। वो देखिए वो अररिया चले गए। वही हम कहें कि छायावाद के रूप में उन्होंने बात की। टोटल मैंने पूर्णिया में जितने दिन तक वह उनका रहा वो छायावाद के रूप में। और कहीं नहीं कहे तो ऐसे में निश्चित रूप से जो हम तो यही देख और समझ पा रहे हैं, अब तो ऐसे तो 13 तारीख को परिणाम निकल के आएगा, 13 तारीख को नतीजा आना है। लेकिन यह जो आज जो वोटिंग पैटर्न और जो चुनावी गणित जो समझ रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि जो निश्चित रूप से यह आपको झुकाव पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है कलाधर प्रसाद मंडल का, जेडीयू प्रत्याशी का। और अमूमन देखिए, आप मानिए नहीं माने, लोग माने नहीं माने, लेकिन दिखाई होता यही है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सत्ताधारी रूलिंग पार्टी होती है, वही उपचुनाव में नहीं। लेकिन मेहनत भी काफी क्या था, लड़ाई हो गई थी, त्रिकोणीय मुकाबला था। और जहां तक बात पप्पू यादव की है, तो अगर हम ये बात कहें कि रोपा बीज बबूल का तो आम कहां से पाएगा, बिल्कुल आरजेडी के साथ तो वही हुआ है। अगर आरजेडी हारती है तो उसमें पूरा क्रेडिट जाएगा पप्पू यादव को। उन्होंने चुनौती दे दी थी, ठीक है, वो चुनाव जीत गए, जैसे भी जीत गए, निर्दलीय सांसद हो गए। तो अब आपको लगता है कि वहां पर जब
बीज रोपा गया है बबूल का तो वहां पर आम का फल मिलेगा, ये संभव नहीं। नहीं। देखिए आप सुबह से ही हम लोग जो वोटिंग पैटर्न देख भी रहे थे, वोटिंग पैटर्न आप हम लोग जैसे सुबह का देखे, दोपहर का देखे, तो वो बढ़ता चला गया। हाँ, तो वो हम लोगों को समझ में आ रहा था कि किस दिशा में ट्रेंड जा रहा है। नहीं, आरजेडी के वोटर्स ने वोट दिया है, शंकर सिंह ने भी वोटर ने वोट दिया, लेकिन नहीं, जो लोजपा वाला कंसेप्ट बना हुआ था, तो लोजपा के जो कैडर वोटर्स हैं उन्होंने उसमें अच्छी टूट हुई है, वो कलाधर प्रसाद मंडल की ओर गए हैं। लेशर सिंह ने आपने कहा जितना मेहनत किया है उसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखना है 13 जुलाई को क्या नतीजा आता है। आपने इस वीडियो में जाना है, समझा है, झुकाव किसकी ओर है। अब देखना है रुपौली की जनता ने ईवीएम बॉक्स में अपना मत देकर किसे विजेता बनाया है, किसे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि बनाया है, आशीर्वाद दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।